अमेरिका और ईरान के बीच में जंग फिर से भड़क गई है। मैं समझ सकता हूं कि आपको यह जोक लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रंप और ईरान सरकार के बीच में जो शांति समझौता हुआ था, वो इसके पहले कि लागू हो, पुनः दोनों देशों के बीच संग्राम छिड़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर बॉम्बार्डिंग शुरू कर चुके हैं। ट्रंप जो अपने आप को एक सक्सेसफुल राष्ट्रपति और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जबरदस्ती का दिए जा रहे हैं, फिर से वो ईरान को मिट्टी में मिला देने की धमकी देना शुरू कर दी है। दोस्तों, ट्रंप अमेरिकी इतिहास का सबसे घटिया प्रेसिडेंट साबित हुए हैं। अमेरिका को ग्रेट बनाना तो दूर, अमेरिका जिस स्थिति में था अगर वहां भी छोड़ दिया होता तो गलीमत थी। लेकिन ट्रंप सरकार के आने के बाद अमेरिका की जो मिट्टी पलीद हुई है, वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। ईरान ने भी अमेरिका को नाको चने चबा दिया और अमेरिका को उसकी औकात बता दी। अमेरिका का पर्पस था कि ईरान पे हमला करके वो वहां की रिजीम को चेंज करेगा, वहां एक नई सरकार स्थापित करेगा जो उसके मन मुताबिक चलेगा। इसको लेके ईरान में भी बहुत बड़े लेवल पर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। कई हजार लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि किसी को नहीं पता कि आज वो हजारों लोग कहां गए। कहा जा रहा है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और उन्हें जिंदा दफन कर दिया है। जो लोग खुलेआम सड़कों पर खामेनेई की तस्वीरें जला रहे थे, अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ट्रंप ने जो सोचा था कि रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम चेंज करना तो दूर की बात है, ट्रंप ने ईरान को एक और मौका दे दिया हॉर्मुज में टोल वसूलने का। युद्ध के नाम पर ही सही, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज में जो नाकेबंदी की और वहां जो टोल वसूलने का उसने व्यापार शुरू किया, अब कहा जा रहा है कि ईरान आजीवन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। तो क्या ट्रंप ने ईरान को बर्बाद किया या उसे पूरे विश्व में कमाने का अवसर प्रदान किया? न तो रिजीम चेंज हुआ, न ही ट्रंप ने ऐसा कोई बड़ा विध्वंस ईरान के अंदर कर डाला जिसकी वजह से वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जब कोई युद्ध होता है, कोई देश किसी युद्ध में पड़ता है, तो बट ऑब्वियस है कि वहां हालात बदतर होते हैं। लेकिन ईरान ने जिस मजबूती के साथ ट्रंप को और अमेरिका को जवाब दिया, वो काबिल तारीफ है। ट्रंप और अमेरिका को उसकी दादागिरी न करने देते हुए ईरान ने उन्हें उनकी औकात बता दी और यह भी बता दिया कि वर्ल्ड सुपर पावर अब अमेरिका न है न कभी था। वो तो एक आडंबर था जो उसने बना रखा था, और असल में अब अगर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सुपर पावर है ईरान। ईरान ने यह साबित कर दिया कि जंग जज्बे से जीता जाता है, सिर्फ हथियार से नहीं। आज अमेरिका की हालत खराब है। शांति समझौता फिर से रद्दी की टोकरी में डालने लायक हो गया है और इजराइल इससे बहुत खुश है, क्योंकि इजराइल तो कभी इस शांति समझौते का पक्षधर था ही नहीं। इजराइल जानता था कि यह शांति वांति कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस मार कुटाई की भाषा जानते हैं। इसलिए ईरान लगातार लेबनान, सीरिया और जो जितने भी देश जो प्रॉक्सी ईरान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पे बॉम्बार्डिंग किए जा रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप फिर से अपनी सेनाएं ईरान भेजते हैं या ऑफिशियली इस बार सरेंडर करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इस शांति समझौते और ईरान अमेरिका जंग के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।